बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, गुमान ये था कि सीरिया मुल्क शाम में अब अमन होगा, सुकून होगा, लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ और मुल्क शाम से खैर वाकई उठ गई है। और आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रवायत सच्ची होती हुई नजर आ रही है कि जब मुल्क के शाम से खैर उठ जाएगी तो फिर तुम तैयारी कर लेना। फिर वो वक्त आएगा जब मौला इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और फिर वो इस दुनिया की आखिरी घड़ियां, आखिरी सातें शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, इस वक्त 11 मार्च है और 11 मार्च तक सीरिया में 1400 बंदा अपनी जान से जा चुका है। अहमद शरा जो अमूरी सदर हैं शाम के, उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी तो बना दी है, लेकिन काम नहीं थम रहा। उन्हें क्या वादा है? ये मुल्क के शाम से जब खैर उठ जाएगी तो क्या कहा था कि उम्मत किसकी तैयारी करे और क्या करना चाहिए। अब ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर, एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, आप निशानदेही करते आ रहे थे, लेकिन शाम में चंद दिनों का अमन और फिर ये तबाही, क्या लग रहा है? मंजरनामा, सिनेरियो, सूरत हाल किधर जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक तो मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग अमूमन इस प्रोग्राम को देखने वाले या इस प्रोग्राम को सुनने वाले जो लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई सनसनी फैलाने का प्रोग्राम नहीं है और इसके पीछे नियतन किसी किस्म की कोई सनसनी खेजी नहीं होती। और इसी तरीके से वो आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, डिफरेंट चैनल्स हैं और ख़ुसूसन इसमें सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना कि जब हम इमाम अलैहिस्सलाम की तैयारी की बात करते हैं तो एक इबादत की बात करते हैं, एक उस मिशन की बात करते हैं जिसका तज़किरा हमें जैसे कहते हैं ताज़ा रखेगा, जिसका तज़किरा हमारी जो ज़हनी तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा, तो हमारे लिए आने वाले वक्त में ज़्यादा आसानियाँ और वो क़ुव्वत शायद किसी दिन हमें मुयस्सर हो कि जब उनका ज़हूर हो तो हम उससे पहले तैयारी कर चुके हों। ये ना हो कि उधर तैयारी, मतलब हम जब ज़हूर के टाइम पे किसी की, जी मैं तो बच्चे छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तो जॉब में हूँ, मेरे तो बिज़नेस इतना फैला हुआ है, मेरे तो आपको पता है उसमें है एक रिवायत के जब काले झंडे नमूदार होंगे मशरिक से, तो उनमें कूलों के बल घिसट के भी जाना पड़े तो जाना है। कूलों के बल घिसट के, यानी कि ये बंदा वो है जिसकी टाँगे-शाँगे नहीं काम कर रही। तो इसका मतलब है, एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे, उसके बाद ये अकीदों की शिफ्ट-विफ्ट नहीं काम आनी। बस उस दिन से जो जिस साइड पे डिफाइन हो गया, वो उस साइड पे ही चला गया। अब उसमें ये कितना क्रिटिकल मामला है कि समझ लें कि जिस दिन आपने ज़हूर फरमा दिया, बस उसके बाद ये जो फिरकों की कहानियां हैं, ये जो साइड्स हैं, ये जो मुसलमानों की डिवीजन्स हैं, ये किसी काम नहीं आने वाली कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भी जिक्र खैर उनका या अहले बैत का बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने अल्लाह ताला की तरफ से वो नेक रूहें पैदा हुई हैं जिन्होंने अहले बैत का तारुफ हासिल करना है या उनके दर तक पहुंचना है, या मैं इसमें भी समझता हूँ कि वो तमाम लोग, ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ी लक की ये होती है कि अहले बैत का तारुफ मिल जाए या उनका दर की कोई, जैसे कहते हैं ना, झलक मिल जाए और आपको इतना पता चल जाए कि ये दर, बस इतना पता चल जाए तो ये एक बहुत बड़ी डायरेक्शनल आपकी, जैसे कहते हैं ना, अलाइनमेंट है। यही वो सिरात मुस्तकीम है जिस पे आप मुसलमान होने के बाद भी सीधे रास्ते पे ही है ना, मुसलमान है, नमाज पढ़ रहे हैं और उसमें मांग रहे हैं सिरात मुस्तकीम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो ये सबसे बड़ी लक है। तो उसके बाद आप ये समझ लें कि इसलिए इस जिक्र को, इन सारी जो हम कवर कर रहे हैं, एक प्रोग्राम का सिलसिला, दुनिया में कोई भी हैपनिंग हो रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, उनको कवर करना
सिर्फ एक बेहिसी से निकालना है मकसद के लोग इस सारी उसको महसूसात को अपने, जैसे कहते हैं ना वो झंझोड़े, जैसे अमूमन याद होगा ड्राइव कभी बड़ी लंबी कर रहे हो तो नींद आ रही है तो खुद को ही बंदा काट रहा होता कि यार किसी तरीके जो है नींद को अपनी जैसे कहते हैं हिस्सों को जगाओ। तो बहरहाल ये उसी तरह की एक एक्टिविटी है जो हम ये कर रहे हैं। अब बाज लोग कहेंगे यार एक ही बात बार बार सुनने को मिलती है, बाज लोग कहेंगे कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा, ज़ेन तो मोबाइलों ने ऐसे कर दिए ना, चाहते हैं आज ही कुछ हो जाए, फौरन कुछ हो जाए। इस पे खैर पहले भी हमने प्रोग्राम में डिस्कशन की कि देखें ये सिलसिला तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके फरमाया कि मैं आ गया अब क़यामत है, तो आज 1400 साल तो गुजर गए। तो ये तो एक मुसलसल आजमाइश का मरहला है। अच्छा है कि आपको जितना टाइम मिल रहा है, जितनी तैयारी का मौका मिल रहा है, कर लें। अब आ जाए कि जैसे आपने शाम की सिचुएशन बताई, देखिए सारा कुछ इधर ही होना है। पूरी दुनिया का जो सबसे मेजर इवेंट्स हैपन होने हैं ना, वो इसी सराउंडिंग में है। दुनिया आपकी जो है वो सारी की सारी बस यही है, अरब है, एशिया है, और आपका ये जो यूरोप के पार्ट्स हैं, पुराना तुर्की है, रशिया है, बस यही एरियाज है। इधर ही गजवा हिंद कहते हैं तो किधर होती है? हिंद का पुराना एरिया चेक कर लें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, या जहां तक ले जाए। इसी तरीके से अब मिसाल है, आप लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा, जैसे हमने दजाल पे प्रोग्राम किया कि भाई वो पाकिस्तान में पॉसिबल है, अगर वो नजर भी आया तो ये मान ही नहीं रहे। हमने उससे पहले एक प्रोग्राम किया था कि शैतान का तख्त मुल्तान में है, पुरानी हिस्टोरियंस बताते हैं जो भी। तो आप इधर चेक तो करें ना, इधर की एक्टिविटीज तो चेक करें और इधर की हालात तो देखें। आप लोग खुद देखें कि पूरी दुनिया में 10-12, अच्छा बल्कि मजे की बात मैं बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया की खबर सुन रहा था उस दिन, जापान की, इतना 50 साल आग लग गई, 50 साल रिकॉर्ड टूट गए, और एक शख्स फौत हुआ है और कुछ डिस्प्लेस हैं। तो मैंने कहा अब इनकी एग्जैजुरेशन चेक करो कि इतने साल आग, इतना सब, और एक बंदा, और इसको बड़ा मान ही दिया जा रहा है। और हमारे माशाल्लाह 50, 60, 100, 200 तो आम कहानी है डेली की। तो इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी उस खित्ते में हैं कहीं, जहां शैतान ये बलियां दुनिया की, वो जैसे कहते हैं ना लाइफ लाइन्स को खा रहा है, खत्म कर रहा है। तो हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारी जिंदगी आगे भी नहीं बढ़ रही, कहीं पहुंच भी नहीं रही, और लगे भी पड़े हैं। बल्कि इसमें तो मैं हंस के उस दिन कह रहा था कि मुल्तान वालों को तो छोड़ देना चाहिए मुल्तान को, क्योंकि ज्यादातर बीमार होंगे, शादीशुदा लाइफ से इनकी डिस्टर्ब होंगी, और मुल्तान के जैसे कहते हैं ना कि रिश्ते भी जिधर हो गए वो भी डिस्टर्बेंस में चले जाएंगे। ये चेक कर लीजिएगा, मैं कोई इसमें मुबालगा राय नहीं कर रहा, मैं वही बात करता हूँ जो मेरी रिसर्च में 100% होती है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी दी जाए। अच्छा, अब इसी तरीके से दजाल पाकिस्तान में क्यों नहीं आएगा? वो उस दिन मैंने जैसे अर्ज किया कि उसका जो जजीरा है वो भी इसी के करीब था, करीब तरीन जजीरा, वो जसासा वाली जो रिवायत है तमीमदारी वाली, उसके मुताबिक भी यहीं कहीं काली का मंदिर और यही सारे सारे जो दिमाग है उधर कोई पहुंच रहे हैं। तो उसका करीब तरीन तो यही इलाका है, और सबसे ज्यादा क्राइम, अच्छा पूरी दुनिया में कब्र के मुर्दे का कभी सुना रेप हुआ? बताएं, कब्र का मुर्दा निकाल के रेप, वो इस मुल्क में हुआ है। तो आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि शैतान जो सबसे ज्यादा जो दुनिया के वर्स्ट और हीनियस क्राइम्स हैं वो हमने यहाँ देखे हैं, बच्चों से लेके, बच्चों की रेप से लेके, और उनकी जो भी मजीद बातें करें, जितनी भी सोच लें, गंद यहाँ है। उसके बाद पेश गोइयों की भी सारी की सारी इधर ही है। उसके बाद सारा मैदान भी इधर ही लगना है। तो सर जी वो मैदान लगने का टाइम आ गया है। अब जो आपका अरब का जो सिनेरियो वो तो बढ़ता ही जाएगा। आप लोगों को लगने लगता है ना कि अब जी वो रिजीम चेंज होगी, सुकून हो जाएगा। मैंने कभी कहा था कि रिजीम चेंज होगी, सुकून हो जाएगा? हमने तो बड़ी तवज्जो से आपको अर्ज किया था कि ये जो अब अरब को आग लगी, ये अब बढ़ती ही जाएगी, इसने थमना नहीं है। बल्कि कुछ दिनों तक आपकी भी तैयारी करें, बल्कि उस तैयारी से ज्यादा मैं ये भी अर्ज करूं कि एक हम बल्कि पूरी रिवायत की प्रोग्राम अलहदा से करेंगे। उसमें वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है पूरा, जैसे खुतबे की तरह पूछा गया आखिरी टाइम पे, खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके की रिवायत है। 50 निशानियां आपने कभी किसी ने सुनी नहीं होंगी, वो उससे भी आपको फील आ जाएगी कि इतनी बड़ी जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी वो
एंड ऑफ डेज में और उसमें नहीं जिक्र की, क्योंकि वो बहुत छुपी हुई चीजें हैं। अब ये है कि अरब में ये सारा कन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जाना है, इसने थमना नहीं है, इसने करवटें ले लेके कहानी आगे जानी है। दूसरा देखें कि इमाम के ज़हूर से मस्जिद कूफा की दीवार गिरने का भी जिक्र है कि मस्जिद कूफा की दीवार गिरेगी, वो एक बहुत बड़ी वो है। इसका मतलब है कि ये जो शाम वाला अनरेस्ट है ना, इसने किसी ना किसी तरीके साइडें मारते मूरते इराक को भी लपेट में लेना है, और तुर्की की भी इन्वॉल्वमेंट आप देख लें आहिस्ता आहिस्ता फिर बन जानी है। जैसे मैंने कहा था आपको कि तैयब अब जी पंचायती बन के रशिया और यूक्रेन के चक्कर में, फौज भेजने के चक्कर में, चेक करें ना इधर से इधर भी पंगे, तो ये ऑटोमेटिक उसने भी इन्वॉल्व होना है। अच्छा, फिर सऊदीया का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जी पंचायत इधर लगेगी रशिया और अमेरिका की, चेक करें। तो इसका मतलब है कि एवं ही बदोबदी ये लोग टेक्निकली इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। और जो सबसे खतरनाक बात ये है वो ये है कि साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया जो है वो हम है, साउथ ईस्ट। इस तरीके से जो ये मार्च अप्रैल की कहानी है, ये हवा पानी जलजले को मिक्स करके कोई ना कोई आफते इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस सारे की भी खैर नहीं है। और मेरे हिसाब से सैलाब भी बनेगा, और इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा बनेगा, और इधर भी बनेगा। मई यानी कि अच्छी खासी तबाहियां, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम से पहले ड्रॉट ने भी बनना है ना, उससे पहले इतनी तबाहियां फिरनी है आपके, इतनी आगे, इतने जलजले, इतना सब कि आप लोगों की वो जैसे कहते हैं ना कि ज़राअत और फूड भी अफेक्ट होनी है, और फिर खुश्क साली आनी है। तो इंटरनेशनल जंगें हो रही होंगी ना, जो हमने ड्रॉट की कहानी की थी वो भी रिवायत से मैच ही करती है, क्योंकि ड्रॉट होगा तो ये भी एक निशानी है। तो उससे पहले पहले ये सारे असबाब जैसे कहते हैं ना कि बनते चले जाएंगे। तो उससे उम्मीद यही है कि ये जो भी हम सब है जो इस सिलसिले को ये समझ रहे हैं कि ये भी बस खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो हम जैसे कहते हैं ना फीलिंग ऑफ डिनाइल में, फेज ऑफ डिनाइल में, और क्योंकि हम तैयारी नहीं कर रहे तो हम कहते हैं अल्लाह करे पेपर ना ही हुए। ये उस टाइप का काम है जो हम लाशौरी तौर पे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम तैयारी करें। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।